चलो बच्चा लोग, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ भूलना मत। तो चलो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग सिंगुलर प्लूरल कर लिए थे और सिंगुलर प्लूरल के बाद नंबर आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। अब हम लोग किस पर आएंगे? पर्सन। चलो पर्सन को कर लेते हैं। तो चलो लिखो पर्सन। पर्सन का मतलब पुरुष। अब पुरुष किसको कहते हैं, पर्सन किसको कह रहे हैं? तो पर्सन को हम लोग ये जान रहे हैं कि पर्सन वो होता है, पर्सन पहले इसको समझा करो। बोलने वाले को हम लोग स्पीकर कहते हैं, सुनने वाले को लिसनर कहते हैं, सुनने वाले को लिसनर, बोलने वाले को स्पीकर, और जिसके बारे में कहा जाता है वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अबाउट whom समथिंग इज टोल्ड। तो होता क्या है कि बोलने वाला जो भी कुछ बोलता है वो स्पीकर होता है। और स्पीकर कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन का संख्या कितना है? 2, आई और वी। लिसनर कौन होता है? तो बोलने वाले की बात को जो भी सुनता है, हर सुनने वाला लिसनर होता है। तो सुनता कौन है? यू। जो भी सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन का संख्या केवल 1 होता है। और इसके बाद ये लिसनर और स्पीकर के बीच जिसके भी बारे में बातें होती है वही हो जाता है थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग अब पर्सन का डेफिनेशन ले लेते हैं। पर्सन क्या होता है? तो लिख लो पर्सन को। पर्सन मतलब पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो चलो पर्सन का लेते हैं हम लोग। स्पीकर, लिसनर and about whom something is told is called person। चलो लिखते भी चलो। स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, एंड अबाउट whom और जिनके बारे में समथिंग इज टोल्ड कहा जाता है इज कॉल्ड पर्सन। इसको ने इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। नीचे में हम इसको फिर एक बार अब इस तरह से भी लिख सकते हैं। द वर्ड which denotes all three। अब all three में कौन है? स्पीकर, लिसनर and about whom something is told is called person। चलो लिखते भी चलो और हम इसको अब मिटा भी रहे हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। पर्सन का डेफिनेशन था। अब डेफिनेशन के साथ पर्सन कितना तरह का? पर्सन होता है 3 तरह का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्सन हैज 3 काइंड्स। पर्सन का 3 भेद होता है। इंग्लिश में 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, पी से पर्सन हुआ, और थर्ड पर्सन। अब ये हो गया प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम या अन्य पुरुष। चलो हिंदी भी लिखना है तो लिख लो बगल में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। तो 3 हो गया पर्सन। अब तीनों पर्सन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, 1 नंबर फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। देखो जो भी बोलता हो
लाउड स्पीकर आप नाम सुने हैं, गांव में अभी भी चलती है। लाउड मतलब जोर से, स्पीकर मतलब बोलने वाला। क्यों इसका नाम लाउड स्पीकर है? स्पीकर क्यों लग गया? क्योंकि वो बोलता है, जो भी कुछ कहता है। तो बोलने वाला जो भी होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो कुछ भी बोलता हो। तो यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन का। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब जैसे स्पीक एग्जांपल ले लेते हैं। आई वांटेड टू कॉल हिम। मैंने उसको बुलाना चाहा। आई वांटेड टू कॉल हिम। तो यहां वांटेड टू कॉल हिम, उनको बुलाना चाहा, इस बात को कौन कह रहा है? तो आई। तो यहां आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। हाँ सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्ट है। मान लो सब्जेक्ट कहिए, ठीक है, लेकिन कोई ये पूछ देगा कि ठीक है यहाँ पे आई सब्जेक्ट बोल रहे हैं आप, तो आई जो यहाँ सब्जेक्ट है तो कौन पर्सन का सब्जेक्ट है? तो इस कंडीशन में आपको कहना होगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ आई कुछ बोलता है और बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन टोटल होता कितना है? तो फर्स्ट पर्सन का संख्या इंग्लिश में केवल 2 होता है। अब ये 2 में कौन कौन है? केवल एक आई और एक केवल वी होता है, जिसमें आई को सिंगुलर माना गया है और वी को प्लूरल माना गया है। ये चिन्ह लगाते हैं बराबर का, ठीक है। आई बराबर सिंगुलर, वी बराबर प्लूरल। टोटल संख्या 2। फर्स्ट पर्सन कितना है? केवल 2। तो 2 में से पहला कौन है? आई। दूसरा कौन है? वी। अब आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों में एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। तो आई सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर। वी क्या चीज है? प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे अब एक सवाल बनता है, कोई पूछ देगा तुम लोगों को कि ठीक है आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, लेकिन अगर हम कभी कोई ये कहे कि आई का प्लूरल क्या होगा, तो चलो आई को प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। तो वी का फिर सिंगुलर क्या होगा? तो आई। फिर आई का प्लूरल क्या होगा? तो वी। वी का फिर सिंगुलर क्या होगा? तो आई। इस तरह से हम इसका सिंगुलर और प्लूरल खुद अपने आप में बना सकते हैं, क्योंकि जाति चेंज नहीं करेंगे। जब भी सिंगुलर प्लूरल का काम करना हो तो फर्स्ट पर्सन के ही साथ करेगा। तो हम मान लो स्टूडेंट हो, तुम लोग को 2 4 10 20 200 400 500 रुपया ये कभी जरूरत पड़ जाता है, आपको घट जाती है, तो लॉज में, बीजी में, हॉस्टल में, जहां भी रहते हैं, तो आप कहां लेने जाएंगे? तो जिला का कोई डीएम के पास तो नहीं जाएंगे ना, अपना लेवल में रहेंगे। तो दोस्तों को जाके पूछते हैं, ठीक है। तो सब अपना अपना लेवल में रहता है, तो यहां लेवल में रखना है। तो फर्स्ट पर्सन आपका ये इस तरह से 2 हुआ, केवल आई और वी फर्स्ट पर्सन हुआ, समाप्त। तब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में, सेकंड पर्सन में। ये सब कुछ में है नहीं, छोटी छोटी चीज है, लेकिन हर छोटी से बड़ी चीजों को जानना है। सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन होता है कि इसमें कहता है कि बोलने वाला जो भी होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। लिसनर इज कॉल्ड, लिसनर सुनने वाला, लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। सुनने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन। जो भी किसी भी बात को सुनता हो। अब तुम मन में तुम्हारा मान लो ये बंदी आई, एक बंदी कहती है सर हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम जो भी बोलते हैं कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर तब यहाँ सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? हम तो बोलते हैं लेकिन। तो इस कंडीशन में देखो क्या कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, दीवार भी सुनता है, कोई नहीं सुनने वाला। तो तुमको इमेजिन करना है, ये बोर्ड सुन रहा है, पंखा सुन रहा है, तुम्हारा दीवार घर का सुन रहा है, तुम्हारा छत सुन रहा है, तुम खुद सुन रहे हो, तुम ही बोल रहे हो, तुम खुद सुन रहे हो। तो जो भी सुनता है, ये प्रकृति सुन रही है, सुनने वाला जो भी सुन रहा है वही होता है सेकंड पर्सन। चलो सेकंड पर्सन की संख्या टोटल कितनी? केवल 1। और वो एक कौन है? केवल यू। और यू क्या चीज होता है? सिंगुलर की प्लूरल, तो यू प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन का संख्या केवल 1 होता है, और ये 1 जो होता है वो कौन है? यू। और यू क्या होता है? सिंगुलर की प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसीलिए यू इज कभी नहीं लिखेंगे, यू आर होगा, क्योंकि यू प्लूरल है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल
रहेगा। हम घर में 2 भाई हैं, तुम्हारे घर में कितनी लेडीज आएगी, कितनी लड़की आएगी? तो 2 भाई की 2 लड़की आएगी, है ना। प्लूरल भाई है तो प्लूरल आएगी। सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर आएगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलो ये समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर, थर्ड पर्सन। 3 नंबर में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अब क्या है? तो डेफिनेशन लेते हैं। अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अबाउट होम, जिनके बारे में, समथिंग इज टोल्ड, अबाउट होम समथिंग इज टोल्ड, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है थर्ड पर्सन। हम उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अब थर्ड पर्सन क्या है? तो देखो थर्ड पर्सन की जो संख्या है, द नंबर ऑफ थर्ड पर्सन इज नॉट लिमिटेड बिकॉज these are unlimited and therefore these can never be adjustable in any chart, and chart has been made only 3 persons, only 2 persons, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो फर्स्ट एंड सेकंड का चार्ट भी बन जाता है। थर्ड पर्सन थोड़ा अनलिमिटेड होता है। हम लोग बचपन से क्या किए कि देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रट लिए कि ही, सी, इट, दे और कहे किसी का ने। इतना ही नहीं है, ये बहुत सारा है। तो इसके लिए सीधा सा कंडीशन क्या ध्यान रखना है, पहले समझो फिर लिखना कि आई, वी और यू, ये 3 सब्जेक्ट को छोड़कर दुनिया में और जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी होता है थर्ड पर्सन। अब आई, वी और यू को हम छोड़ दें तो दुनिया में और भी अनंत चीजें हैं। तो ये सारी अनंत चीजें, अब कोई पूछेगा कि ये सब क्या चीज है, अगर पर्सन में कहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से क्या चीज है, आई, वी, यू को छोड़कर, तो यहां हमको सीधा जवाब देना है कि पर्सन में हम ये सभी को, आई, वी, यू के बाद जितना भी आता है वो सभी थर्ड पर्सन होता है। तो यहां नीचे में हम लोग एक नोट लिख लेंगे। नोट में ये लिखेंगे, एक्सेप्ट ओनली आई, we and you, I, we and you, rest all of the subjects and words in the world are called third person। क्या कहे कि केवल आई, वी एंड यू को छोड़कर रेस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड वर्ड्स, और बाकी शेष जितना भी सब्जेक्ट्स या वर्ड्स दुनिया में है वो सभी हो जाता है थर्ड पर्सन। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले, तब बहुत है उतना तो लिखेंगे नहीं, सीधा अनंत है। और इस अनंत के लिए हम सीधा रूल दिया आपको कि आई, वी और यू को तुम हटा दो और इसको छोड़कर दुनिया में जितना भी आपका वर्ड्स आता है वो सभी का, अगर हम पर्सन की बात करें तो वो सभी आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब जैसे एग्जाम्पल, ही को भी लेते हैं, सी को भी लेते हैं, ईट को लेते हैं, दे को लेते हैं। जैसे नाम में आप पीएम मोदी कर दिए, पीएम मोदी कर दिए, ये इस तरह से जितना भी है सब डॉट डॉट डॉट, ये सभी आपका हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्ड्स आया है सभी वर्ड्स आई, वी और यू को छोड़कर आया है। तो फर्स्ट पर्सन कितना, 2, कौन कौन, आई और वी। तो आई का प्लूरल क्या होगा, वी का सिंगुलर आई, ठीक है। सेकंड पर्सन की संख्या कितनी, केवल 1। क्या है ये, सिंगुलर की प्लूरल, जी सर ये प्लूरल है। और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल, तो यू के साथ वर्ब लग जाएगा प्लूरल। तो यू हैव होगा कि हैज होगा, यू हैव होगा। यू के साथ इज लगेगा कि आर, यू के साथ आर लगेगा।
चलिए थर्ड पर्सन तक आ गए। पर्सन में कुछ खास नहीं है, नंबर, पर्सन। अब हम लोग जेंडर में आ जाते हैं, ठीक है। जेंडर, अब जेंडर का मतलब लिंग होता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब लिंग क्या चीज है, जेंडर क्या चीज होता है, जेंडर किसको कहते हैं? तो लिंग, जेंडर, द वर्ड, वो शब्द विच डिनोट्स, जो व्यक्त करता हो द मेल और द फीमेल सेक्स, जो किसी भी चीज का मेल और फीमेल सेक्स को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को बतला देता है, हम उसी शब्द को जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे सीधा एकदम आसान सा डेफिनेशन लिखेंगे, मेल और फीमेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड। डेफिनेशन लिखेंगे, मेल और फीमेल सेक्स denoting words are called gender। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करने वाले जो भी शब्द होते हैं वैसे शब्द को हम लोग जेंडर कहते हैं, ठीक है। जेंडर, लिंग, इसको हम लोग सेक्स भी कहते हैं। तो चलो जेंडर कितना तरह का हो जाता है? तो जेंडर हैज ओनली 4 काइंड्स। जेंडर के केवल 4 ही प्रकार होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर कॉमन जेंडर और फिर न्यूटर जेंडर। तो जेंडर हैज ओनली 4 काइंड्स। तो यहां नीचे में फिर इसको भी लिख लेते हैं, जेंडर हैज ओनली 4 काइंड्स। जेंडर के केवल 4 ही प्रकार होते हैं। तो चलो अब इसके काइंड्स को हम लोग 4 काइंड्स को लिख लेते हैं। अब पहला कौन है जेंडर का? पहला कौन है? पहला बतलाए मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन, जी से जेंडर हुआ, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और होता है, मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग मेल सेक्स भी कहते हैं, ठीक है। दोनों लिख लेंगे और इसको हिंदी में हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, सुनकर लिख लेना पुल्लिंग। अब 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स, चलो इसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब 3 नंबर में क्या है? तो कॉमन जेंडर। कॉमन मैथमेटिक्स में आता है ना, जो बार बार आता है, आप लोग कॉमन कह देते हैं, जिसमें आप कॉमन लेकर के बना लेते हैं। तो कॉमन, जी से जेंडर। अब कॉमन जेंडर का एक नाम और है, इसका दूसरा नाम कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल। इसका दूसरा नाम है आइदर मेल और फीमेल, दोनों नाम लिखेंगे आप, आइदर मेल और फीमेल, मतलब जिसमें दोनों होने की चांसेस होता है। ऐसा वर्ड्स जिसमें मेल सेक्स भी हो सकता है और फीमेल सेक्स भी हो सकता है, ये दोनों सेक्स जिसमें रहने की चांसेस होता है वही हो जाता है कॉमन जेंडर, ठीक है, उभयलिंग। और 4 नंबर में हम लोग आ जाएंगे। अब 4 नंबर में न्यूटर जेंडर है, ठीक है, लिख लेंगे न्यूटर जेंडर। इसका दूसरा नाम लिखेंगे नाइदर मेल नॉर फीमेल। चलो हम इसको बदल देते हैं मार्कर को, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखिए, तो न्यूटर जेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नपुंसक लिंग। नपुंसक लिखना हो नहीं जान रहे तो बगल में लिख लिया करो सुनकर। तो नपुंसक लिंग मतलब जिसका कोई भी लिंग ना होता हो, हम उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। तो चलो अब एक एक करके हम लोग सारे लिंग को देख लेते हैं, सारा लिंग को एक एक करके। तो पहला नंबर किसका आया? पहला नंबर आ गया मैस्कुलिन जेंडर, तो इसको यहां लिख लीजिए मैस्कुलिन जेंडर। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे ऑल ऑफ द मेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, FG लिखते हैं शॉर्ट में, MG मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। MG का मतलब मैस्कुलिन जेंडर, शॉर्ट कर दी। तो ऑल ऑफ द मेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड्स, ये जितने भी मेल सेक्स पुरुष जाति का बोध करने का शब्द होता है, आर कॉल्ड MG मैस्कुलिन जेंडर
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग फादर कहते हैं पिता, जैसे हम लोग बॉय कहते हैं, इसी तरह से हम लोग जैसे ऑक्स कहते हैं बैल, जैसे हम लोग COC के कॉक मुर्गा कहते हैं। चलो इस तरह से जितना भी है जिससे भी पुरुष जाति का बोध हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, पुरुष जाति का अगर बोध हो जाता है तो उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो 2 नंबर में आ जाएंगे। अब 2 नंबर में क्या लिखेंगे? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जी से जेंडर, और शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कर देंगे? फेमिनिन जेंडर, FG कर देंगे। ठीक है, FG कर देंगे, समझ लेना है फेमिनिन जेंडर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी डेफिनेशन होगा कि जितना भी फीमेल सेक्स होता है, फीमेल सेक्स से संबंधित या उसका बोध करने वाला जितना भी शब्द होता है वह सारे शब्द को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो यहां सीधा लिखेंगे ऑल ऑफ द। चलो ये मार्कर भी बदल देते हैं। ठीक है, दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द फीमेल सेक्स denoting words are called FG feminine gender। ये जितना भी शब्द होता है फीमेल सेक्स का, या फिर ऐसा कहेंगे कि द वर्ड विच डिनोट्स द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड, या फीमेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड, और छोटा करना हो तो ऑल ऑफ द को भी हटा दो, सीधा लिख देंगे फीमेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड FG। जैसे नहीं यहाँ पे हटा देंगे और भी शॉर्ट हो जाएगा आपका। तो यहां तक, यहां से भी सही हो जाएगा, फीमेल सेक्स डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड FG। जितना भी स्त्री जाति का बोध करने वाला शब्द होता है वो सभी कहलाता है FG फेमिनिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल, तो मैस्कुलिन में जो लिखे थे उसी का अपोजिट वर्ड लिखेंगे। जैसे फादर लिखे थे मदर कर लेंगे, बॉय लिखे थे गर्ल कर लेंगे, तो फिर काउ लिखे थे ऑक्स कर लेंगे, तो फिर कॉक लिखे थे तो हम लोग यहाँ पे हैन कर लेंगे। तो इस तरह से सब जितनी भी है सब, तो जिससे स्त्री जाति का, आप लोग बचपन से पढ़े हैं, स्त्री जाति का बोध हो या स्त्री जाति का जिस शब्द से भी बोध हो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस तरह से 3 नंबर में हम लोग अब आ गए। 3 नंबर में कौन क्या पढ़े हम लोग? कॉमन नाउन। ठीक है, चलो लिखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोल रहे, कॉमन जेंडर में आ गए। तो कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर में, अब कॉमन जेंडर में क्या बतला है? जिसमें दोनों का बोध हो सकता है, ऐसा शब्द जिससे ये नहीं पता चलता है कि वो लड़का है कि लड़की, वो दोनों हो सकता है, लड़का भी और लड़की भी, किसी का भी बोध हो सकता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग रखेंगे कॉमन जेंडर में। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, द वर्ड which denotes both the sex, either the male or the female, either the male or the female। the word वो सब which denotes जो व्यक्त करता हो, both the sex दोनों लिंगों को व्यक्त करता हो। अब दोनों लिंग में कौन? either the male और the female, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जिससे दोनों में से किसी का भी बोध हो सकता है, वैसे सारे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर कहने से ये नहीं होगा कि वो जेंट्स ही होगा, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। तो डॉक्टर हो गया कॉमन जेंडर। इसके बाद टीचर हो गया, टीचर में भी लेडीज हो जेंट्स हो, टीचर कॉमन हो जाता है। क्लासरूम, अब जाए प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, प्राचार्य लेडीज हो या फिर जेंट्स, कोई भी इस तरह से। अब जैसे चिल्ड्रेन कह दी,
चिल्ड्रेन में बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चियां भी हो सकती है, चिल्ड्रेन। इट इस तरह से, जैसे चिकन, मुर्गी का बच्चा, उसमें मुर्गियां भी हो सकती है, मुर्गे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सब हो जाता है कॉमन जेंडर। चलो इस सबको खींचते चलो, और हम लोग 4 नंबर में है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, जिसे जेंडर। अब इसको क्या कह रहे हैं, नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में न्यूटर जेंडर में देखो क्यों कौन आता है कि दुनिया में जितना भी ऑल ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी निर्जीव चीजों को हम लोग रखते हैं, या ग्रामर्स को रखा है न्यूटर जेंडर में। तो सामने से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, दुनिया का जितना भी निर्जीव चीज है वो सभी को न्यूटर जेंडर में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पेन है, जैसे बुक है, जैसे टेबल है, जैसे मार्कर है, एटी से इस तरह से जितना भी है सब इस तरह से ये हो गया आपका जेंडर। जेंडर हम लोग का समाप्त। और अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ आ रहे हैं। अगले वीडियो में आपका फिर शुरू कर देंगे क्या, नंबर पर्सन खत्म, जेंडर भी खत्म, अब हम लोग केस के साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। क्या बोले आप लोग, वर्ड्स बोल रहे हैं। चलो 3 वर्ड्स हम यहाँ दे देते हैं। ठीक है, चलो याद कर लेना इसको, 3 वर्ड्स हम यहाँ दे देते हैं। चलो तुम ही लोग बतलाओ, किसी भी शहर का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग होता है, सबसे बड़ा ऊंचा जो टावर होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, APPEX, नहीं APEX। ठीक है, इसको आप एक्स कहते हैं। और इसी का हम लोग साइनो ले लेते हैं। ठीक है, साइनो। और इसका साइनो का जो वर्ड होता है यही होता है जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। अब ये जो जेनिथ है, अब ये जो अपेक्स है, इसका अपोजिट वर्ड हम लोग यहाँ अब ले लेते हैं। अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, नाडीर। नाडीर मीन्स लिख लो धरातल। ठीक है, चलो ये 3 वर्ड आप लोग का आ गया। अपेक्स, किसी भी शहर का सबसे ऊंचा टावर, वहां चढ़ के आप लोग बात कर लेते हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। इसका साइनो अगर देखें हम लोग तो साइनो हो जाता है साइनोनिम्स, जेनिथ। और इसका हम लोग अगर अपोजिट वर्ड देखें, एंटो देखें, तो यही हो जाता है नाडीर। तो 3 वर्ड आ गया। अगले दिन हम लोग करते हैं अब केस को। चलो अगले दिन आ रहे हैं।